नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल एक समय की बात में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उदयभान सिंह राठौर आज आपके लिए एक और बेहतरीन और सुंदर रोचक कहानी लेकर पेश हुआ हूँ इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, ये विक्रम और बेताल की बेताल 25 के 15वें एपिसोड में से ये कहानी है जिसका शीर्षक है शशि प्रभा किसकी पत्नी। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले जो हमारी पिछली कहानी थी, चोर रोने से पहले रोता है उसके बाद हंसता है, तो ऐसा क्यों हुआ, जो 14वीं कहानी है उसका आंसर राजा विक्रमादित्य क्या देते हैं। तो दोस्तों, राजा विक्रमादित्य कहते हैं, सुन बेताल, जो चोर था, चोर को दुख इस बात का हुआ कि उसके जीवन में सिर्फ चोरी ही की, इसके बाद भी इतनी सुंदर लड़की उसके लिए मरने के लिए तैयार है। फिर हंसा इसलिए क्योंकि उसने सोचा एक ऐसी लड़की जिससे राजकुमार भी शादी करना चाहते थे, उसे प्यार भी हुआ तो एक चोर से। दोबारा जिंदा होने के बाद वो नया जीवन मिलने पर रोया और बहुत खुश भगवान के खेल को देखकर हुआ। एक बार फिर सही जवाब मिलने के बाद बेताल उड़कर पेड़ पे लटक जाता है। सच्चाई और मेहनत की राह अपनाकर अपने पिछले बुरे कर्मों को हराया जा सकता है दोस्तों। तो इसी के साथ इस कहानी जो 15वीं कहानी है उसे शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा कहीं गई कहानी आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड जिसका शीर्षक है शशि प्रभा किसकी पत्नी। तो दोस्तों, एक बार हर बार की तरह राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को पेड़ से उतारते हैं और उसे योगी के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस बार भी बेताल एक नई कहानी राजा को सुनाता है। बेताल कहता है कि बरसों पहले नेपाल के शिवपुर नाम के एक नगर में यशकेतु राजा का राज हुआ करता था। वह बहुत साहसी और बलवान था। शादी के सालों बाद पत्नी चंद्रप्रभा से उसे एक बेटी शशप्रभा हुई। समय के साथ साथ बेटी बड़ी हुई जिसकी सुंदरता की चर्चा हर जगह थी। एक दिन राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ बसंत ऋतु उत्सव देखने के लिए गए। उसी उत्सव में एक धनी ब्राह्मण का बेटा मनस्वामी भी आया था। उसने बसंत उत्सव में जैसे ही राजा की बेटी शशप्रभा को देखा तो उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच एक हाथी तेजी से राजकुमारी की ओर दौड़कर आने लगा। शशप्रभा की रक्षा में तैनात सभी सैनिक मतवाले हाथी से डरकर भाग गए। ब्राह्मण पुत्र मनस्वामी ने जैसे ही हाथी को राजकुमारी की ओर बढ़ते देखा तो उसने अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया। ये सब देखकर राजकुमारी ब्राह्मण युवक पर मोहित हो जाती है। ब्राह्मण युवक की सब ने तारीफ की और दोनों बसंत उत्सव के बाद अपने अपने घर लौट गए। राजमहल में शशि प्रभा का बुरा हाल था। वो अपनी जान बचाने वाले ब्राह्मण की याद में खोई रहने लगती है। दूसरी ओर ब्राह्मण युवक भी शशप्रभा से दोबारा मिलने के लिए बेचैन था। राजकुमारी से मुलाकात कैसे हो, ये सोचते सोचते वो एक दिन सिद्ध पुरुष के पास जा पहुंचता है। मनस्वामी ने अपने मन का सारा हाल उसे बताया। सिद्ध पुरुष ने सिद्धि के बल पर 2 गोलियां बनाई। एक गोली उसने ब्राह्मण युवक को मुंह में रखने को दी। मुंह में गोली रखते ही युवक एक सुंदर सी युवती बन गया। सिद्ध पुरुष ने दूसरी गोली अपने रख ली और वो एक वृद्ध ब्राह्मण के भेष में आ गया। फिर सीधे सिद्ध पुरुष मनस्वामी को लेकर राजमहल पहुंच गया। उसने राजा से कहा, देखिए ये मेरी बेटी की होने वाली धर्मपत्नी है। इसे आप कुछ दिनों के लिए राजमहल में रख लीजिए क्योंकि मुझे तीर्थ के लिए जाना है। मुझे लगता है कि ये राजमहल से ज्यादा सुरक्षित और कहीं नहीं रहेगी। राजा ने सोचा कि अगर वो मना करता है तो ये सिद्ध पुरुष उसे श्राप दे सकता है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप आइए, आपके बेटे की होने वाली पत्नी हमारे यहाँ सुरक्षित रहेगी। यह मेरी बेटी के साथ उसकी सखी की तरह रहेगी। इतना सुनने के बाद सिद्ध पुरुष वहां से निकल गया और मनस्वामी लड़के के भेष में शशि प्रभा के साथ रहने लगा।
उसकी सखी की तरह रहकर वो राजकुमारी से खूब बातें करता है। एक दिन मौका पाकर मनस्वामी ने उससे पूछा, आप हर समय इतनी दुखी क्यों रहती हैं? आपकी आंखों हर समय क्या ढूंढती रहती हैं? ये सुनते ही राजकुमारी ने बसंत उत्सव के दिन हुई घटना बताते हुए कहा, वो ब्राह्मण युवक मेरे मन को भा गया है। मुझे ना उसका नाम पता है ना ही शहर। मैं हरदम यही सोचती हूँ कि उससे भेंट कैसे हो। शशिप्रभा की मन की सारी बात जानकर स्त्री भेष में मौजूद मनस्वामी बड़ा खुश हुआ। उसने राजकुमारी से कहा, सखी मैं तुम्हें उस ब्राह्मण युवक से मिला सकती हूँ। इतना सुनते ही प्रेम में बेचैन शशिप्रभा ने बताया, बताओ कैसे, क्या तुम्हें जानती हो? तब मनस्वामी ने कहा, तुम जल्दी से आंखें बंद कर लो। उसने जैसे ही आंखें बंद की, ब्राह्मण युवक ने जल्दी से मुंह से गोली बाहर निकाली और वापस लड़के के वेश में आ गया। मनस्वामी ने बड़े प्रेम से शशिप्रभा को पुकारा। युवक की आवाज सुनकर वो बड़ी प्रसन्न हुई और खुशी से उसे गले लगा लिया। राजकुमारी ने उससे पूछा, अरे मेरी सखी कहाँ गई? ये सुनते ही मनस्वामी ने सारी बात बताई और गोली मुंह में डालकर दोबारा स्त्री बन गया। ये सब देखकर राजकुमारी दंग रही और मन ही मन बेहद खुश भी हुई। उसी समय दोनों ने एक दूसरे को मन से पति पत्नी मान लिया और इसी तरह राजभवन में साथ साथ रहने लगे। एक दिन राजा के मंत्री ने बेटे की नजर मनस्वामी पर पड़ी। ब्राह्मण युवक के स्त्री रूप को देखकर वो उसका दीवाना हो गया। कुछ दिनों बाद उसने उससे मन की बात बताई, लेकिन मनस्वामी ने मना कर दिया। उसने कहा वो किसी और की है। इतना सुनते ही मंत्री का बेटा परेशान हो गया। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। बेटे को दुखी देखकर मंत्री ने सारी बात राजा से कही। मंत्री की बातें सुनकर राजा ने मंत्री के बेटे और स्त्री रूप धारण किए मनस्वामी के विवाह का फैसला ले लिया। राजा के ये फरमान सुनने के बाद मनस्वामी ने कहा, महाराज आपको पता है मेरा विवाह किसी और से होने वाला है, ऐसा करना अधर्म होगा। फिर भी अगर आप मेरा विवाह करवाना चाहते हो इसके साथ, सेनापति जो मंत्री था उसके लड़के के साथ, तो राजा का आदेश मानकर मैं ये विवाह कर लूंगी। राजा बहुत खुश हुआ और दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह होते ही मनस्वामी ने मंत्री पुत्र से कहा, तुम्हारी जिद की वजह से मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ, वरना मैं किसी और से विवाह करने के लिए इस राज्य में आई थी। अब तुम्हें इस पाप को धोने के लिए तीर्थ के लिए जाना होगा। प्यार में पागल मंत्री पुत्र ऐसा ही करता है। एक दिन सिद्ध पुरुष दोबारा ब्राह्मण के भेष में राजमहल पहुंचता है। इस बार वो अपने साथ अपने एक दोस्त को जवान करके अपना बेटा बनाकर लाता है। ब्राह्मण राजा से पूछता है, मेरी बहू कहाँ है? मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और अपने बेटा और उससे विवाह करवाऊंगा। इतना सुनते ही राजा ने सारी कहानी उसे बता दी। सिद्ध पुरुष बहुत गुस्सा हुआ। राजा ने उससे श्राप से बचने के लिए कहा, देखो अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, मैं अपनी बेटी से तुम्हारे बेटे का विवाह जरूर करवा सकता हूँ। इतना सुनते ही सिद्ध पुरुष राजा की बात पर सहमत हो गया और राजा ने सिद्ध पुरुष के दोस्त जो उसके बेटे के रूप में महल पहुंचा था उससे अपनी बेटी शशिप्रभा का विवाह अग्नि को साक्षी मानकर करवा दिया। इसी बीच मनस्वामी वहां अपने असली भेष यानी पुरुष रूप में पहुंचता है और शशिप्रभा को अपनी पत्नी बताता है। इतना सुनते ही बेताल ने कहानी सुनाना बंद कर दिया। उसने कहा, राजन अब तुम बताओ शशिप्रभा किसकी पत्नी है? तो दोस्तों, इस कहानी का जो आंसर जो राजा विक्रमादित्य देंगे वो हम अगली कहानी में आपको बताएंगे। और आप दोस्तों, आप लोगों के मन में इसका जो भी आंसर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से इसे बताएं। और दोस्तों, आप लोगों को कहानी अगर पसंद आई हो, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें।
दोस्तों, इस कहानी से सीख यही मिलती है कि छल कपट से किया गया प्रयास असफलता का कारण बनता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी, जो विक्रम बेताल की 16वीं कहानी है, जिसका शीर्षक होने वाला है दगड़ू के सपने। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड, नई कहानी के साथ। जय भारत, जय हिंद।